सूरज पूरे परिवार के सामने गंभीर आवाज में कहता है, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने आया हूँ। आज से मैं हमेशा के लिए दादा भाई की पहचान छोड़ रहा हूँ। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। ताई माँ भावुक होकर पूछती है, सूरज, लोग तुम्हें दादा भाई के नाम से जानते हैं, फिर ऐसा फैसला क्यों? सूरज शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने लोगों की मदद की, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि असली न्याय सिर्फ कानून के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। आज से मेरा सपना एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी बनना है। ईशा मुस्कुराते हुए उसका साथ देती है और कहती है, यही फैसला एक सच्चे इंसान की पहचान है। इसके बाद सूरज पूरी मेहनत से यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसका चयन आईपीएस में हो जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब वह पहली बार पुलिस की वर्दी पहनकर घर लौटता है तो पूरा परिवार गर्व से भर उठता है। सूरज कहता है, अब मेरी पहचान दादा भाई नहीं, बल्कि कानून का सच्चा प्रहरी है। पहले ही दिन उसे एक बड़े अपहरण के मामले की जिम्मेदारी मिलती है। वह अपनी टीम और ईशा के साथ पूरी रणनीति बनाकर बच्चे को सुरक्षित छुड़ा लेता है और अपराधियों को कानून के हवाले कर देता है। इसके बाद सूरज लगातार कई कठिन मामलों की जांच करता है, जमीन घोटाला, बुजुर्गों की संपत्ति से धोखाधड़ी, अनाथालय के दस्तावेजों की गड़बड़ी और पुराने ट्रस्ट की संपत्ति का विवाद। हर केस में वह बिना जल्दबाजी किए केवल सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई करता है। उसकी ईमानदारी और निष्पक्ष जांच से शहर के लोगों का कानून पर भरोसा और मजबूत हो जाता है। सरकार उसकी कार्यशैली से प्रभावित होकर उसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (एसआईयू) का प्रमुख नियुक्त करती है। एक दिन एसआईयू को एक गुमनाम लिफाफा मिलता है, जिसमें पुराने दस्तावेज, एक पेन ड्राइव और कई अहम सुराग होते हैं। सूरज और ईशा हर दस्तावेज की फोरेंसिक जांच करवाते हैं। जांच में सामने आता है कि वर्षों पहले ट्रस्ट की संपत्ति पर फर्जी कागजों के जरिए कब्जा करने की कोशिश की गई थी। अदालत में पुख्ता सबूत पेश किए जाते हैं और आखिरकार ट्रस्ट की संपत्ति फिर से उसके सही उद्देश्य, गरीब बच्चों और बुजुर्गों की सेवा के लिए सुरक्षित कर दी जाती है। एक बुजुर्ग भावुक होकर कहते